हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेशांक। आज डिस्कस करेंगे पीएनजीएस रिवा डायमंड ज्वेलरी के आईपीओ के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं आईपीओ के बेसिक्स। आईपीओ डेट रहेगा 24th to 26। लिस्टिंग होगा 4th मार्च को। प्राइस बैंड होगा ₹367 to 386 का। लॉट साइज है 32 शेयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका होगा ₹12,352 का। इशू साइज रहेगा 380 करोड़ और पूरा पैसा कंपनी को फ्रेश इशूज के थ्रू ही मिलेगा। अब देखते हैं कंपनी के प्रोफाइल्स को। पीएनजीएस रिवा पीएन गढ़गिल एंड सन्स के लेगेसी ब्रांड है। रिटेल फोकस्ड डायमंड ज्वेलरी ब्रांड है ये। स्टोर इसके महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में है। एसेट लाइट शॉप इन शॉप मॉडल यूज करती है। डिजाइन लेड पोर्टफोलियो हर प्राइस सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल्स। FY24 में रेवेन्यू रहा 200 करोड़ और प्रॉफिट रहा 50 करोड़। FY25 में रेवेन्यू रहा 250 करोड़ और प्रॉफिट रहा 75 करोड़। सितंबर 2025 में रेवेन्यू रहा 175 करोड़ और प्रॉफिट रहा 25 करोड़। लेकिन एसेट ₹352 करोड़ तक बढ़ गए। ग्रोथ दिख रहा है पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा अनस्टेबल है। अब समझते हैं कि आईपीओ से आया हुआ फंड कहाँ यूज होगा। 75% पैसा 15 नए स्टोर्स खोलने में यूज होगा। 9% मार्केटिंग के लिए यूज होगा। 15% कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होगा। ओवरऑल आईपीओ का फोकस एक्सपेंशन पर है। अब आईपीओ के स्ट्रेंथ को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर लेगेसी, फोकस्ड डायमंड ज्वेलरी स्ट्रेटेजी, एक्सपेंडिंग रिटेल फुटप्रिंट एंड एसेट लाइट मॉडल रिस्क कम करता है। लेकिन रिस्क हर जगह होता है। इस आईपीओ के रिस्क को भी समझते। रेवेन्यू का ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र से है। ब्रांड रेपुटेशन प्रोमोटर्स के से लिंक्ड है। लैब ग्रोन डायमंड से कंपटीशन रहेगा। टॉप सप्लायर्स पर हाई डिपेंडेंसी है। नए स्टोर्स स्केल करने में एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकता है। एज पर माई व्यू ये आईपीओ एक्सपेंशन ड्रिवन है। ब्रांड स्ट्रॉन्ग है लेकिन सितंबर 25 का प्रॉफिट डिप एक रेड फ्लैग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्वेलरी रिटेल ग्रोथ स्टोरी में ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन मार्केट सेंटिमेंट्स पर डिपेंड करता है। सो केयरफुल रहना जरूरी है। बिफोर अप्लाइंग आईपीओ अपनी एनालिसिस जरूर करें। तो ये था पीएनजीएस रिवा आईपीओ का शॉर्ट में ब्रेकडाउन। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।